Hello friends, कैसे हैं आप सब? My name is Mr. Yasin and today I am present here before you. And आज दोस्तों एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे इंटरमीडिएट इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। और आपने देखा होगा मेरा एक वीडियो था इससे पहले फिजिक्स पेपर एनालिसिस का। और अभी मैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है और इसमें कुल 70 तो बाकी सब्जेक्ट्स में बट इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस का आंसर करना अनिवार्य होता है। और इसमें मैं आपको 100 के 100 क्वेश्चंस जो इंग्लिश में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर कोई इच्छुक स्टूडेंट है या जो कोई जानना चाहता है कि आपने जो टिक किया हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है, सही है गलत है, तो आप मैच कर लीजिए। यदि हो सकता है कि आप नहीं, आपके फैमिली में कोई मेंबर्स हो, आपके भाई हो, बहन हो, अथवा आपके कोई रिलेटिव्स में हो जिसको मैच करना हो, तो इसको मैंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है, देखा है और फिर मैं इस आ पाया हूँ कि मैं आपको जो आंसर दूँ वो 100% करेक्ट हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ा ही अच्छा लगेगा और इसको पेशेंस बना करके देखिए। मैं प्रयास करूँगा कि 5-10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ मिनट्स लग जाएँ और भी अतिरिक्त तो कृपया धैर्य बनाए रखिएगा। लेकिन मैं जो सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ वो 100% सही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आई वॉन्डर इफ दे विल चेंज, ये ग्रामर से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं। तो इफ फर्स्ट क्वेश्चन है आई वॉन्डर इफ दे विल चेंज डॉट डॉट प्लान्स, तो 4 ऑप्शंस हैं डियर फ्रेंड्स। देयर, देयर, देयर्स, देम। मैंने 2 बार देयर कहा, एक THERE देयर और दूसरा THEIR देयर। तो ये फिल करने के लिए देयर जो बी में दिया हुआ है ये आपका सही होगा, THEIR। अगर आपने बी टिक किया है तो आपने बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल का सिनोनिम कहा जा रहा है क्या होगा? तो 4 ऑप्शंस हैं जिनमें सी में ऑब्स्टेकल है और ये इसका सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंटर। एंटर का एंटोनिम क्या है? एंटोनिम आप जानते हैं, विपरीतार्थक, विपरीत अर्थ वाला। 4 ऑप्शंस हैं जिसमें बी एग्जिट इसका दिया हुआ ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। जिसने भी बी टिक किया है वो बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आई डॉट डॉट द ताजमहल लास्ट मंथ। तो इसमें से 4 ऑप्शंस हैं और डी में विजिटेड दिया हुआ है, ये इसका राइट चॉइस है, राइट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, द काउंसिल डॉट डॉट मेड इट्स डिसीजन। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हैज ये बिल्कुल सही होगा। मीन्स द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन, यानी इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, दिस साइड इज पैरेलल और 4 ऑप्शंस भरने हैं, डॉट डॉट करके दैट दिया हुआ है, यानी टू होगा या ऑफ होगा या विथ होगा या फ्रॉम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, कहता है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 गलत बनाया है, एक सही बनाया है। जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट है, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज। तो 7 का जिसने सी टिक किया है वो बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। तो इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ा होगा, बैटिंग में भी पढ़ा होगा और इंटरमीडिएट में भी आपने पढ़ा होगा। तो 4 चॉइसेस हैं, 3 गलत है, एक सही है। जो 8 का बी टिक किया वो बिल्कुल सही किया है, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का एंटोनिम क्या होता है? तो शत्रुतापूर्ण हॉस्टाइल का मीनिंग होता है और उसका ऑप्शन जो सी में दिया हुआ है फ्रेंडली वो बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वी शैल गेट वेट इफ इट, कह रहा है कि हम भीग जाएंगे यदि हम। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेनिंग, विल, रेनिंग, रेन्स और रेन। तो इसका सही जवाब होगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेक्ट सी होगा, यानी रेन्स। और आइए 11 में, ही इज वेरी डॉट डॉट इन कैलकुलेशंस। तो ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशंस, यानी 11 का जिसने ए ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, दे डॉट डॉट रन बैक येट। चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस में से जिसने सी को टिक किया है यानी हेवन बिल्कुल सही किया है। मीन्स दे हवंट रन बैक येट, वो अब तक नहीं आए हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 13, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। इसमें कह रहा है चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो ऑफकोर्स क्राइंग बेबी मीन में क्राइंग जो किसी ने भी 13 का सी टिक किया है, बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें चार सेंटेंसेस बनाए गए हैं जो इसी के सिमिलर में है, लेकिन जिसने भी 14 का ए ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही किया है। ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, दोनों का एक ही मीनिंग है। यानी उसका मीनिंग क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए थे, तो हाउ कैन ही चीट मी, वो मुझे कैसे ठग सकता है, मीन्स ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, वो मुझे इस तरह से नहीं ठग सकता, अर्थात वो मुझे कैसे ठग सकता है, इसका सही आंसर है। आते हैं 15 में, इशिता विल डॉट डॉट हर, 15 में क्वेश्चन नंबर राइट, इशिता विल डॉट डॉट हर न्यू ड्रेस टुडे। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, जिसका आंसर पुट ऑन है, जिसका मीनिंग होता है पहनना। यानी इशिता विल पुट ऑन हर न्यू ड्रेस टुडे, आज इशिता न्यू ड्रेस अपना पहनेगी। आते हैं 16 में, दिस इज मेड इन डॉट डॉट यूनाइटेड किंगडम, आर्टिकल भरना है और इसमें से आर्टिकल द होगा, यूनाइटेड किंगडम में आर्टिकल द हम यूज करेंगे। दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। और आइए 17 में आते हैं, सी स्माइल डॉट डॉट माई मिस्टेक्स। तो 4 ऑप्शंस हैं, ये भी प्रपोजिशन रिलेटेड है, एट है, ऑन है, अपन है, ओवर है। तो जिस किसी ने भी 17 का ए टिक किया है, एट, वो बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, द विंड डॉट डॉट हैविली यस्टरडे। तो ब्लो या हैड ब्लो या ब्लोन या वाज ब्लोइंग। तो जिस किसी ने भी 18 का डी टिक आउट किया है बिल्कुल सही किया है, यानी द विंड वाज ब्लोइंग हैविली यस्टरडे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, पैसेंस बनाए रखिएगा, और मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल सटीक है और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। 19 में आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू शुड नॉट स्मोक और यू नॉट स्मोक। मीन्स ये जो सेंटेंस है ना, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसमें एक ही सेंटेंस सही है, यू शुड नॉट स्मोक। तो जिस किसी ने भी 19 का ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 20 में, माई अंकल डॉट डॉट अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वाज बीइंग, विल बी, इज बीइंग, हैज बीन। तो माई अंकल हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, द केस वाज पुट डॉट डॉट द जज। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, एट, फ्रॉम, बिफोर, ऑफ। तो जिस किसी ने भी क्वेश्चन नंबर 21 का सी टिक किया है मींस बिफोर, तो बिल्कुल सही किया है। दिस केस वाज पुट बिफोर द जज, मतलब यह केस जज के सामने रखा गया। आता है क्वेश्चन नंबर 22 में, माय ब्रदर एंड डॉट डॉट वेंट टू द पार्क। तो माय ब्रदर एंड आई, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, माय ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, डॉट डॉट दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो इसमें आप 23 में क्वेश्चन नंबर, अगर आपने 23 का डी टिक किया है, डिड यू हैव, तो बिल्कुल सही किया है, मीन्स डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, क्या उस ड्रेस को आपने स्वयं के लिए बनवाया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, ये चूज द डायरेक्ट नरेशन कह रहा है, और इसमें ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन का डायरेक्ट नरेशन होगा, ही सेड आई मे बाय अ पेन। यानी 24 का ए जिसने टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 25 में, जेंटलमैन, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट कह रहा है, करेक्ट कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं जेंटलमैन, और इसमें से जो करेक्ट होगा वो 25 का ए हो जाएगा, दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट, इसको कंबाइन करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, डू यू स्टिल डॉट डॉट टू द क्लब। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिलोंग्स, आर, बिलोंग, बिलोंग, बिलोंगिंग। क्वेश्चन नंबर 26 का जिसने सी टिक किया है बिल्कुल सही किया है, मींस बिलोंग। आते हैं 27 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। तो जिसने भी 27 का ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, हु डॉट डॉट ऑन द फोन। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इज, वेयर, एम, आर। तो जिसने भी 28 का ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है, हु इज ऑन द फोन। आते हैं 29 में, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डॉट डॉट। तो देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, हाउ स्वीट इट स्मेल्स, और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कैसा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंपेरेटिव। तो एब्सोल्युटली और विदाउट एनी डाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से बिल्कुल जाहिर है। आते हैं यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, आपको एक्सक्लेमेटरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, सी इंटरप्टेड मी डॉट डॉट थ्रू माई स्पीच। सो इसका चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, मीनवाइल है, समटाइम्स है, मिडवे है और अदरवाइज है। सी इंटरप्टेड मी समटाइम्स थ्रू माई स्पीच, मेरे स्पीच के दरमियान में कभी कभी वो मुझे इंटरप्ट करी, मतलब डिस्टर्ब करी, परेशान करी, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 31 में आइए, द माउंटेन पीक वाज डॉट डॉट अवे देन सी हैड एक्सपेक्टेड। तो इसका 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फादर है, ईदर है, अदर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फादर, मतलब दूर।
आता है क्वेश्चन नंबर 32 में, हाउ डॉट डॉट दिस कंप्यूटर कॉस्ट, मतलब इस कंप्यूटर का मूल्य क्या है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मेनी, एनी, सम और मच। करेक्ट आंसर इसका मच हो जाएगा, यानी डी। आते हैं 33 में, यू डॉट डॉट रीड दिस लेटेस्ट बुक। यू डॉट डॉट, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आउट, वेयर, यूज्ड, शुड। तो शुड 33 का ऑप्शन जिसने भी डी को टिक किया बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, someone इज वेटिंग डॉट डॉट द लाइब्रेरी। तो चार ऑप्शन है, आउटसाइड, थ्रू, आउट ऑफ और ऑफ। तो इसमें जिसने 34 का ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है, आउटसाइड हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, हेलो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इट डॉट डॉट नाइस टू मीट यू। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एम, आर, वाच, इज। तो जिसने भी 35 का डी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। और आते हैं 36 में, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। कह रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जिसने भी 36 का डी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 37 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें चार सेंटेंसेस हैं डियर, और करेक्ट चूज करना है। तो 37 का जिसने सी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 38 में, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का एंटोनिम पूछ रहा है, यानी विपरीतार्थक पूछ रहा है। और प्रोहिबिट का विपरीतार्थक अलाउ। प्रोहिबिट रोकना, मना करना, अलाउ इजाजत देना। यानी जिसने 38 का ए टिक किया बिल्कुल सही किया है। आते हैं 39 में, तो माई नीस ड्रॉप्ड डॉट डॉट बॉटल ऑन द ग्राउंड। चार ऑप्शंस हैं, हीज, हर, इट, देयर। तो चूंकि नीस दिया हुआ है जिसका मीनिंग भतीजी होता है, इसलिए इसका आंसर हर हो जाएगा। यानी 39 का जिसने बी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 40 में, डॉट डॉट योर फादर गॉट अ नाइस कार। जिस किसी ने भी 40 का बी टिक किया है बिल्कुल सही किया है, यानी हैज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। आते हैं 41 में, चूज द ऑड वन आउट। इसमें कहता है चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 सिमिलर हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग रखता है। और जिसने भी 41 का डी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 42 में, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस इट इज डॉट डॉट। तो चार वर्ड है, स्कैरी है, सैड है, फनी है, ग्रेव है। तो जिस किसी ने भी फनी फील किया है बिल्कुल सही किया है, यानी 42 का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 43 में आते हैं, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही चार वर्ड्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से किस वर्ड का स्पेल करेक्ट है। तो स्क्रिप्चर, SCRIPTURE, स्क्रिप्चर, जिस किसी ने भी 43 का बी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 कहता है, जॉन रीड्स इंग्लिश। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑफ एंड ऑन, अप एंड अबव, गिव एंड टेक, नियर एंड नियर। तो इसमें जेंटलमैन और चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो ऑफ एंड ऑन, यानी जिस किसी ने 44 का ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 45 में, दिस इज डॉट डॉट बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो ये चार ऑप्शंस हैं, ए एंड द और नो आर्टिकल। तो जिस किसी ने भी 45 का सी टिक किया है यानी द, वो बिल्कुल सही किया है, यानी दिस इज द बेस्ट कार इन आवर शोरूम। आते हैं 46 में, वी वॉन्ट बी लेट डॉट डॉट और नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाया है, यानी क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। तो इसमें विल भी हो जाएगा। जिस किसी ने भी 46 का बी टिक किया बिल्कुल सही किया है। द वुमेन इज स्टैंडिंग डॉट डॉट द डोर। चार ऑप्शंस हैं, इन, ऑन, एट, थ्रू। जिस किसी ने भी ऑन टिक किया है बिल्कुल सही किया है। द वुमेन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। सॉरी 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 जेंटलमैन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 47 का, द वुमेन इज स्टैंडिंग डॉट डॉट द डोर। चार ऑप्शन है, इन है, ऑन है, एट है और थ्रू है। तो स्टैंडिंग एट द डोर होता है। तो जिस किसी ने भी सी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, यू कैन डॉट डॉट हिम इवन नाउ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक है चेक, CHEQUE। दूसरा चेक है, CHECK। फिर तीसरा में CHEQK और फिर डी है। तो जिस किसी ने 48 का ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 49 में, ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वुमेन इज कॉल्ड। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें गुण होते हैं, वुमेन का है तो पर्सन, लेकिन महिलाओं का गुण रखता है, उसको यूनक कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है हिजरा। यानी जिस किसी ने भी 49 का ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 50 में, वुड यू डॉट डॉट माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। कोई है जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मेरे कुत्ते की देखभाल करेंगे। तो 50 में चार ऑप्शंस दिए हुए जेंटलमैन। लुक है, लुक आफ्टर है, लुक अप है, लुक इनटू है। तो जिस किसी ने बी का बी टिक किया है, 50 का बी टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। 51 में आते हैं, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स डॉट डॉट किया हुआ है। कह रहा है कि इसके आगे क्या होगा या इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग आउट ऑफ 4 ऑप्शन जिसने 51 का ए टिक किया है, टू डू द राइट थिंग, मतलब सही काम करना, यानी हिट द
नेल राइट ऑन द हेड, इसका मीनिंग होता है टू डू द राइट थिंग। 51 का जिस किसी ने भी ए टिक किया बिल्कुल सही किया है आपने। और आते हैं 52 में, करेक्ट द स्पेलिंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सही स्पेल चूज करना है। तो टीडियस, TEDIOUS, जिस किसी ने भी 52 का सी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 53 में, रमेश डॉट डॉट इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। तो रमेश 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिस किसी ने भी 53 का बी टिक किया है यानी ब्रेक डाउन बिल्कुल सही है। जिस किसी ने भी 54 का ए टिक किया है बिल्कुल सही है। ही saw a snake डॉट डॉट ही awoke, कंजक्शंस भरने थे इसमें, when then but, तो इसका when हो जाएगा। 54 का जिस किसी ने भी ए टिक किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 55 में, आई कांट लिव ऑन डॉट डॉट $5 a month, इसमें नो आर्टिकल, जिस किसी ने भी 55 का डी टिक किया है बिल्कुल सही किया है आपने। आते हैं 56 पे, हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फॉल डाउन, गेट किल्ड, टू बी बरीड और गेट ह्यूमिलिएटेड। तो जिस किसी ने भी टी को टिक किया है 56 का डी, गेट ह्यूमिलिएटेड बिल्कुल सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, और रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, आप जानते हैं कि रामबाण उसको कहते हैं यानी पेनेशिया। 57 का सी नंबर। और 58 में आते हैं, वी डॉट डॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिस किसी ने भी 58 का डी मारा है, मस्टंट बिल्कुल सही है। 59 में आते हैं, गॉड हेल्प दोज हु, और फिर डॉट डॉट देमसेल्व्स, ये फ्रेज है, आपने देखा होगा, प्रोवर्ब्स मुहावरे हैं ये। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें कौन सा क्रिया आएगा, हेल्प आएगा या हैज हेल्प आएगा या हेल्प आएगा या हेल्प आएगा। तो जिस किसी ने 59 का डी मारा है यानी हेल्प बिल्कुल सही मारा है। आते हैं 60 में, इन माय बेडरूम देयर इज अ बेड डॉट डॉट अ वार्डरोब। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट, सो एंड ऑल्सो। तो जिस किसी ने भी 60 का सी मारा है यानी एंड बिल्कुल सही मारा है। आते हैं 61 पे, कमला दास हैज अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डॉट डॉट लिटरेचर। तो मलयालम लिटरेचर 61 का अगर किसी ने बी मारा है तो बिल्कुल सही है। आते हैं 62 में, जेंटलमैन, द डॉट डॉट फॉरगेट्स इट्स डेड। मैन, एनिमल, फायर, विंड, कौन सा ऐसा चीज है जो अपने मरे को भूल जाता है? तो ये एनिमल, यानी जिस किसी ने भी 62 का बी मारा है बिल्कुल सही है। आते हैं 63 में, द सोल्जर इज ए डॉट डॉट पोएम, वार पोएम था सोल्जर, इसलिए जिस किसी ने भी 63 का बी मारा है बिल्कुल सही है। 64 में आइए, मेकाबिटी इज कॉल्ड डॉट डॉट, 4 ऑप्शंस हैं, तो जिस किसी ने भी 64 का बी मारा है, द मिस्टीरियस पाव बिल्कुल सही है। आते हैं 65 में, जेंटलमैन, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज वर्शिप ऑफ। तो 65 में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज की पूजा करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जेंटलमैन, मटेरियल है, एथिकल है, ब्रदरहुड है, इक्विटी है, तो इक्वालिटी है, सॉरी। तो डेफिनेटली 64 का ए जिस किसी ने मारा बिल्कुल सही है। आते हैं 66 में, अर्लियर ही यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज डॉट डॉट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिस किसी ने भी ए मारा है, द गवर्नर ऑफ बिहार बिल्कुल सही है। आते हैं 67 में, जेंटलमैन, डॉट डॉट वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। तो कौन से इनमें से 4 व्यक्ति में से नरेटर फैमिली से बिलोंग करते थे? तो नानू काका आपने पढ़ा होगा। तो जिस किसी ने भी 67 का डी टिक किया है यानी नानू काका बिल्कुल सही किया है। और 68 में आते हैं, डॉट डॉट एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, मार्टिन लूथर किंग है, सीगा नोया है, कमला दास है, पर्ल एस बक है। तो जिस किसी ने भी 68 का ए यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर मारा है बिल्कुल सही मारा है। आते हैं 69 में, चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डॉट डॉट पीरियड, ये किस पीरियड के राइटर्स हैं ऐसा पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, जिस किसी ने भी 69 का बी मारा है, मिडिल एज बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं 70 में, हु रोट मैक फ्लैक्नो, मैक फ्लैक्नो इनमें से किसने लिखा है? तो जिस किसी ने भी 70 का ए मारा है, जॉन ड्राइडेन बिल्कुल सही है। आते हैं 71 में, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज, 4 ऑप्शंस में से डी बिल्कुल सही है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। 71 का जिस किसी ने डी मारा है बिल्कुल सही है। 72 में आता है, जेंटलमैन, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड डॉट डॉट, 4 ऑप्शंस है, जिस किसी ने 72 का डी मारा है, रॉयल इंग्लिश बिल्कुल सही है। आते हैं 73 में, द टेमिंग ऑफ डॉटर एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, 4 ऑप्शंस में से जिस किसी ने ए को टिक किया है बिल्कुल सही है, यानी वाइल्ड। आते हैं 74 में, जेंटलमैन, थोड़ा सा मैं स्पीड हूँ, आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस हैं और जल्द से जल्द मुझे फिनिश करना है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आते हैं 74 में, वन डे सेबी फाउंड अ पेकुलियर गॉड एट अ शॉप व्हिच कॉस्टेड हिम डॉट डॉट, उसको कितना कॉस्ट पड़ा था गॉड को जब सेबी ने खरीदा था, आपने पढ़ा होगा। ये वाला स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल था, क्लास में बहुत मजे से पढ़ाऊंगा आपको अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो। इसका आंसर 74 का बी हो जाएगा, 10 सेंट्स। आइए 75 में, व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डॉट डॉट, तो जब बेबी का जन्म लेता है, तो बेबी का जन्म होता है तो यह एक उत्सव का माहौल होता है, किसके लिए? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, द मदर, द फादर, स्ट्रेंजर और द होल फैमिली। तो आपको 75 का जिसने डी मारा है बिल्कुल सही मारा है।
आते क्वेश्चन नंबर 76 में, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेट सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डॉट डॉट। चार ऑप्शन है, द गवर्नमेंट, एडिटर, रिपोर्टर, एडवर्टाइजर्स। तो ऑफकोर्स जिसने एडवर्टाइजर यानी डी को मारा है बिल्कुल सही मारा है। आते 77 में, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को किसने लिखा है चार में से, तो ऑफकोर्स जिसने 77 का बी मारा है चौसठ बिल्कुल सही है। आते 78 में, डॉट डॉट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। चार ऑप्शंस हैं, इंग्लिश, चाइनीज, उर्दू, तमिल। तो डेफिनेटली मंडारिन जो चाइनीज होती है, चूंकि चाइना सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए मंडारिन यानी चाइनीज सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली नेटिव स्पीकर्स की श्रेणी में आएंगे। तो जिसने 78 का बी मारा है बिल्कुल सही मारा है। आते हैं 79 में, डॉट डॉट इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। तो इनमें से चार भाषा में से कौन सा संसार का खिड़की के रूप में जाना जाता है, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा। तो संसार जो खोल दे, जो संसार घुमा दे, पूरा वर्ल्ड को घुमा दे, 79 का डी जिसने मारा बिल्कुल सही है, यानी इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश की शताब्दी दी हुई है, मॉडर्न इंग्लिश कब से प्रारंभ होती है, तो एडी 1500, राइट। यानी जिस किसी ने सी मारा है टिक बिल्कुल सही है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो बोल रहा है, जो एसर्ट कर रहा है, वो कौन है, तो बी जिसने मारा है, अ गर्ल, बिल्कुल सही है। आते हैं 82 में, फॉर ऑरेंज पोएट्री वाज। ऑरेंज के लिए पोएट्री क्या था, लाइट गेम था, इंटरेस्टिंग गेम था, सीरियस गेम था, ट्रबलसम गेम था। तो 82 का जिसने सी मारा है, सीरियस गेम, बिल्कुल सही मारा है। आते हैं 83 में, जेंटलमैन हैव अ पेशेंस प्लीज। किट्स वाज डॉट डॉट पोएट। किट को कैसा पोएट माना जाता है, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, अगस्टन। तो 83 का जिसने ए मारा है बिल्कुल सही मारा है। वाटर डेलावेयर बिलोंग टू द डॉटर सेंचुरी। वाटर डेलावेयर का संबंध शताब्दी में से किस शताब्दी में से था, तो ए बी सी डी, इसमें जिसने बी मारा है यानी 20th सेंचुरी, वो बिल्कुल सही मारा है। आते हैं जेंटलमैन 85 में, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, मैं बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिए और आप विश्वास कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर आने वाला है। 85 में आते हैं, नानू काका डॉट डॉट बिफोर ही स्पोक। तो चार ऑप्शंस हैं, नानू काका बोलने के पहले क्या करते थे, तो उसकी एक आदत थी इनहेल करने की, वो सूंघते थे, कुछ नशा करते थे। तो 85 में जिसने डी को टिक आउट किया है बिल्कुल सही किया है। आते हैं 86 में, 100 years later द निग्रो इज स्टिल डॉट डॉट इन द कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसने 86 का सी मारा है यानी लैंग्वेजिंग, बिल्कुल सही है। यानी अभी जो वहाँ निग्रो जाति हैं उनके साथ अभी भी ज्यादती हो रही है, अभी भी वो एक हाशिए में खड़े हैं, इसलिए लैंग्वेजिंग इसका सही आंसर है। 87 में आइए, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज। जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं ये कारण बनते हैं आउट ऑफ 4 ऑप्शन में से किसके, तो जिसने भी 87 का बी मारा है, सोशल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही है। 88 में आते हैं, जॉन डन थिंक्स दैट। जॉन डन सोचते हैं डॉट डॉट इज सर्टेन। क्या चीज सर्टेन है, डेथ सर्टेन है, लाइफ सर्टेन है, वर्क सर्टेन है, वाकिंग सर्टेन है। तो पोएट भाई कुछ भी सोच सकते हैं जेंटलमैन, तो इसके जॉन डन के हिसाब से लाइफ इज सर्टेन, ऐसा इन्होंने कहा है कविता में, 88 का बी नंबर। आते हैं 89 में, बेंजी पेरेंट्स। बेंजीज के जो पेरेंट्स थे, माता पिता, प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21। यानी जिस किसी ने 89 का बी मारा है बिल्कुल सही मारा है। और फिर आते हैं 90 में, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक व्हेन व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच टू द वर्ल्ड। यानी पर्ल एस बक के द्वारा भारत कौन सी शिक्षा पूरा देश को, पूरा वर्ल्ड को सुनाता है, तो ऑफकोर्स ये 90 का डी हो जाएगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ पढ़ाता है भारत। मिस्टर स्टेफन चोबोकोव इज ये कौन था, लैंड ओनर था, लॉयर था, या राइटर था, या पोएट था। तो 91 का बी जिसने टिक किया बिल्कुल सही है। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज। 92 का, भाई ये मुझे आप बता दें आप कि जानवरों को पालने से भी पहले कौन सा काम बहुत ही ज्यादा प्रमुख रहा होगा हम व्यक्तियों के लिए, तो डेफिनेटली इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जिस किसी ने 92 का ए मारा है बिल्कुल सही मारा है। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर। तो वर्ड जो है सोल्जर में, कंसील वर्ड कह रहा है सोल्जर पॉइंट में, क्या मीनिंग रखता है, तो हिडन, डिसअपियर्ड, एब्सेंट, मिस्टीरियस। तो 93 का जिसने ए मारा है बिल्कुल सही है। आते हैं 94 में, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकाविटी इज द डॉट डॉट ऑफ क्राइम। मैकाविटी को क्राइम का क्या माना गया है मेरे भाई, तो 94 का जिसने बी मारा है, नेपोलियन, बिल्कुल सही है, नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा गया था उसको। आते हैं 90, बस मैं 3-4 बोल के फिनिश करता हूँ। आते हैं 95 में, हु कंपोज द पोएम फायर हिम। फायर हिम को किसने कंपोज किया है, तो जिस किसी ने भी ए मारा है 95 का, के एन दारोवाला, बिल्कुल सही है। 96 आते हैं, इन डॉट डॉट अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट। ब्लैक स्नेक्स कंसीडर किए जाते हैं इनोसेंट। चार ऑप्शन में से क्या सही है, तो जिसने 96 का बी मारा है, सिसिली। सिसिली कहाँ है ब्रदर, तो ये इटली में है सिसिली, और ये एक आइलैंड है। तो जिस किसी ने 96 का बी मारा बिल्कुल सही मारा है। आते हैं 97 में, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये किस कविता से लिया गया है, ये कविता की पंक्ति है, किस कविता से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। एंड जिसने 97 का ए मारा है बिल्कुल सही है। 98 में आता है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डॉट डॉट। तो कवि के हिसाब से जेंटलमैन 98 का बी होगा।
ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। तो मेरे अकॉर्डिंग 98 का बी होने चाहिए। आप जरा देख लेंगे इसको, इनमें जरा मुझे कंफ्यूजन है। 99 में आ जाइए, किंग लियर इज अ डॉट डॉट, कॉमेडी है या ट्रेजी कॉमेडी है या ट्रेजिडी है या मिस्टीरियस प्ले है। तो 99 का जिसने बी मारा है ट्रेजिडी बिल्कुल सही है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डॉट डॉट द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस। तो कौन सा शताब्दी ऐसा रहा था? तो ये कौन सा शतक रहा था, शताब्दी रहा था? तो 100 का जिसने बी मारा है यानी 18th, वो बिल्कुल सही है। तो मैंने इस तरह से 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस के एनालिसिस किए, जिसका एग्जाम हुआ था 6 फरवरी 2023 को। इंटरमीडिएट की एग्जाम हुई थी जेंटलमैन। मैंने क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपको बताया इसका सही करेक्ट आंसर क्या है। और मेरा नाम मिस्टर यासिन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश पर्सनली पढ़ना हो तो आप मेरे कोचिंग विनोदपुर शिक्षा निकेतन में आकर मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं विशेष क्या कहूँ, आइए हमसे मिलिए। और इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है, लेकिन बच्चे यूँ ही डरते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश लर्न करना है, इंग्लिश स्पोकन करना है, इंग्लिश में ग्रेजुएशन करना है, मास्टर डिग्री करनी है, आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार के कोर्सेज करना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आपको करना है, तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं विनोदपुर शिक्षा निकेतन में, कटिहार में ऑफकोर्स। और मैं क्या विशेष कहूँ, इतना कहकर मैं अपना अभिभाषण समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।